मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल। मैं रमाकांत उपाध्याय आज आपको यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग आज यहाँ पर कुछ ही मिनटों में देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक इंट्रो, इसके आइडेंटिकल वर्ड्स यानी कि किन शब्दों के माध्यम से आप इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, वे आइडेंटिकल शब्द होंगे और इसके फॉर्मूलाज को आप देखेंगे और फॉर्मूलाज को देखते हुए इसकी कई सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस आवर वीडियो, दैट्स नेम इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो गाइस, जब हम बात करें आज का हमारा टेंस जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसकी आइडेंटिटी यानी इसके वो शब्द जो वाक्य के अंत में इस्तेमाल होते हैं, जो इसकी आइडेंटिटी यानी पहचान मानी जाती है, तो क्या होते हैं? वे होते हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अगेन, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये इसके आइडेंटिकल वर्ड्स होते हैं। और यदि मैं इसको जनरल लैंग्वेज में एक सामान्य बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करने लायक बताऊं, तो इसमें जो इस्तेमाल होती है वो होती है एक वर्ब और होगा, होगी, होंगे जैसे शब्द, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आया होगा, गया होगा, लिया होगा, और भी जैसे दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, ये सब इसके आइडेंटिकल वर्ड्स हो जाते हैं। तो कुल मिला के जब कभी भी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, तो वहां पे आपका वाक्य का अंत या तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जैसे शब्द पे होना चाहिए, या वर्ब के साथ होगा, होगी, होंगे जैसे शब्दों पर होगा। तो कुल मिला के आपके समस्त वाक्यों का अंत क्या होना चाहिए? चुका होगा, चुकी होंगे, या वर्ब के साथ होगा, होगी, होंगे जैसे शब्द ही यहाँ पर इसके द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। तो गाइस, ये रहा इसका इंट्रो। अब बात करें इसके फॉर्मूलाज की, तो आप बोर्ड पे जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस, इसका मीन क्या हुआ? यानी कि यहाँ पर इस टेंस में हमको विल हैव और शैल हैव नामक हेल्पिंग ऑफ देखने को मिलेगी। तो अब प्रश्न आता है कि कहाँ पे हम शैल हैव और विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस, मैंने आपको फ्यूचर सिंपल टेंस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में काफी डिटेल में समझाया है, तो प्लीज आप इन सब्जेक्ट्स की डिटेल देखने के लिए उस टेंस को जरूर देख लें। यहाँ पे मैं शॉर्ट में जरा सा टिक कर देता हूँ कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। मैंने वहां पे आपको काफी डिटेल में समझाया था कि पूरी सीरीज होती है आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट, सिमिलर नाउन की, पूरे सब्जेक्ट्स की, जिसमें मात्र आई और वी जो सब्जेक्ट होता है वो शैल हैव को या शैल हैव के साथ इस्तेमाल होगा, और रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स यानी आई और वी को छोड़कर आपके जितने सब्जेक्ट्स बचते हैं, जैसे कि आई और वी के बाद यू, दे प्लूरल नाउन और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, ये सारे सब्जेक्ट्स जिसका नाम हमने दिया था रेस्ट ऑल सब्जेक्ट, इनके साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? यदि आपका आई और वी सब्जेक्ट्स आएगा तो आप शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और यदि मान लीजिए आपके वाक्य यहाँ पर यू, दे प्लूरल नाउन या ही, शी, इट सिंगुलर नाउन हुआ, तो फिर आप यहाँ पे विल हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टूड गाइस? तो क्या हुआ? हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बनता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, ऑब्लिक लगा है, आप जो इस्तेमाल करना चाहें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल करिएगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव फॉर्मूलाज की। तो इसका नेगेटिव का फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव ऑब्लिक शैल नॉट हैव। अगेन, आई और वी के साथ शैल नॉट हैव का इस्तेमाल होगा, रेस्ट और बाकी सब्जेक्ट के साथ आपका विल नॉट हैव का इस्तेमाल होगा। तो आपका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव ऑब्लिक शैल नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, गो टू द इंट्रोगेटिव कैटेगरी। इंट्रोगेटिव कैटेगरी में आप जानते हैं आपके जो हेल्पिंग वर्ड है, जो भी आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है, तो शैल और विल फ्रंट में जाएंगे, एकदम सामने सब्जेक्ट से भी आगे। तो आपका फॉर्मूला बनेगा शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस, ये रहे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आइडेंटिकल वर्ड्स एंड फॉर्मूलाज। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है वह बाजार गया होगा। क्या है? वह बाजार गया होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह या नहीं, ये रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में आता है, तो यहाँ पे विल हैव का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हमारा बनेगा he will have gone to market, क्योंकि यहाँ पे आपका ही सब्जेक्ट से I, we, you, they
में केवल आई और वी के साथ ही आपका शैल आता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ आपका विल आएगा। तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन होगा वह बाजार गया होगा, he will have gone to market। ओके, नेक्स्ट है उसने खाना खा लिया होगा। आप एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ अब तक उसने खाना खा लिया होगा, तो उसने खाना खा लिया होगा, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो भी सेम इसी तरह से होगा, he will have had food। क्या हुआ? he will have had food। आपको बता दूं खाने और पीने के लिए have वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं, इसके फॉर्म चलते हैं वर्ब के have, had, having। तो हमने यहाँ पर उसकी थर्ड फॉर्म ली खाने और पीने के लिए सेम वर्ब, तो ये आपका had बन के हमारे सामने आया, उसने खाना खा लिया होगा। तो हमारा ट्रांसलेशन होता है यहाँ पर he will have had food। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर इसके नेक्स्ट सेंटेंस की, तो वो है नेगेटिव का, वे नहीं आए होंगे। क्या है सेंटेंस? वे नहीं आए होंगे, नेगेटिव कैटेगरी है, नहीं वर्ड से पहचानते हैं कि दैट्स अ नेगेटिव कैटेगरी। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा दे वॉन्ट हैव कम। क्या होगा? दे वॉन्ट हैव कम। गाइस डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे जो कम है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, आप अच्छे से जानते हैं कम की फॉर्म चलती है कम, कैम, कम, कमिंग, तो दैट्स अ वर्ब थर्ड फॉर्म, ये हुआ कम, वे नहीं आए होंगे, दे वॉन्ट हैव कम। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, माँ ने भोजन नहीं बनाया होगा। माँ ने भोजन नहीं बनाया होगा, भोजन या खाना जैसा आप जानते हैं यानी फूड, तो माँ ने भोजन नहीं बनाया होगा, नेगेटिव है तो ये बनेगा मदर वॉन्ट हैव कुक्ड फूड, या मैं इसको बोलूं विल नॉट हैव, दोनों ही सही होते हैं, वॉन्ट बोलूं चाहे विल नॉट बोलूं, बोथ आर द करेक्ट। तो माँ ने खाना नहीं बनाया होगा, मदर वॉन्ट हैव कुक्ड फूड, ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होता है। आई होप सो गाइस यू आर गेटिंग व्हाटएवर आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो गाइस ये इसका नेगेटिव का ट्रांसलेशन हुआ, हमने यहाँ पे कुक वर्ब ली। हम यदि यहाँ पे चाहते तो हम लोग यहाँ पर एक प्रिपेयर वर्ब भी ले सकते थे और उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम मेंशन कर सकते थे प्रिपेयर्ड के रूप में। प्रिपेयर भी वर्ब होती है किसी चीज की तैयारी को लेकर, खाना बनाने को लेकर, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयरिंग करके। तो माँ ने भोजन नहीं बनाया होगा, मदर वॉन्ट हैव प्रिपेयर्ड फूड भी इसका ट्रांसलेशन हो सकता था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या राधा स्कूल गई होगी? आप एक इंट्रोगेटिव सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं, क्यों? आप जानते हैं यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो कैटेगरी आपकी हो जाती है वहां पे इंट्रोगेटिव, और आपके वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या राधा स्कूल गई होगी, दैट्स अ इंट्रोगेटिव सेंस, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा Will Radha have gone to school? क्या होगा? Will Radha have gone to school? ये इसका ट्रांसलेशन हुआ क्या राधा स्कूल गई होगी। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेंटेंस की तरफ। क्या वह आ गया होगा? अगेन, क्या वह आ गया होगा? जनरली हम बोलते हैं क्या वे आ गए होंगे, क्या वे चले गए होंगे, ठीक है ना। वह कहाँ गया होगा, ये सब इसी टेंस से रिलेट करते हैं। तो क्या वह आ गया होगा, दैट्स इंट्रोगेटिव, इसकी शुरुआत भी आपके क्या शब्द से हो रही है, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा विल ही हैव कम। अगेन, क्या वह आ गया होगा, विल ही हैव कम, ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ। तो गाइस देखिए हमने काफी शॉर्ट तरीके से आपको यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझाने की कोशिश करी, जिसमें मैंने आपको इसके आइडेंटिकल वर्ड्स, इसके फॉर्मूलाज और कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाया। आई होप सो आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस के द्वारा टॉकिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, और आप इस वीडियो के द्वारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं हमारे पैसिव वाले सेक्शंस में, क्योंकि अब मैं आपको पैसिव को लेकर एक वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, जिसमें पैसिव क्या होता है, पैसिव की जानकारियां क्या क्या होती हैं, किस प्रकार से पैसिव इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सब चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। सो गाइस वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेम इज द व्हाट इज द पैसिव।